ओके, तो आपकी ट्रिक क्या है? साइंस विजन टीचिंग फिजिक्स हेल्प्स अस गो एंड फॉलो। ओके, तो आपने इस तरह से इनको लिख लिया, राइट। ये आपके थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं और ये आपके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं, राइट। इनमें रिलेशन आपको लिखना है, ठीक। तो इसके लिए इनकी इस सेंटेंस को कैसे यूज करना है, इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के लिए आपने एक स्क्वायर इस तरह से बना लिया, राइट, और ये सिंबल इसमें इंसर्ट कर दिया, राइट। अब एंटी क्लॉकवाइज आपको लिखना है, ठीक है। साइंस विजन टीचिंग फिजिक्स हेल्प्स अस गो एंड फॉलो, राइट, इस तरह से लिख लिया। और साथ ही साथ ध्यान ये रखना है, जो अपर लेवल के थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, यानी ऊपर वाली साइड वाले, मीन्स एस और पी, यहाँ पर आप ये नेगेटिव साइन बना दीजिए। इसका मीनिंग ये, इनको विद नेगेटिव साइन लेना है, इन्हीं दो को, लोअर वालों को नहीं लेना है विद नेगेटिव साइन, इन्हीं को लेना है विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अब रूल क्या है, यानी सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को लिखेंगे, राइट। तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को लिखने का रूल क्या है, उसमें रूल नंबर 1, यानी कि स्टेप 1 से कहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। कौन सा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आपको लिखना है, ये सबसे पहले चूज कीजिए। सपोज कीजिए आपने यू चूज किया, यानी कि इंटरनल एनर्जी, राइट, तो इसको आप लिखेंगे डी यू, राइट। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स विच आर एट कॉर्नर्स। तो ये कॉर्नर वाली क्वांटिटीज को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। अब इसका तरीका क्या है, आप डी यू लिख रहे हैं तो राइट, अब डी यू यानी कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की साइड वाली जो क्वांटिटी है, इनको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, और ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो मैं पहले लिख के दिखा देता हूं आपको कैसे लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है डी यू, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक। और मैंने दूसरी बात क्या बोली कि ये जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, राइट, इसकी साइड वाली जो क्वांटिटी हैं, इनको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब माइनस पी डी बी प्लस टी डी एस, है ना। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस, राइट। और एक चीज और याद रखना, जो डेरिवेटिव लिखेंगे उसके साथ हम माइनस साइन नहीं लेंगे, यानी कि जो ds लिखा जाएगा और dp जब लिखेंगे तो इनके साथ माइनस नहीं लेंगे, लेकिन सिंपली अगर आप p या s लेंगे तो इनके साथ माइनस साइन लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए du, तो du आप इसको लिख रहे हैं, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी इससे होनी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी डी बी प्लस टी डी एस, ये बन गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई दूसरा लिखना है, जैसे मान लीजिए एंथैल्पी लिखनी है एच, है ना, तो इसको लिखिए डी एच, ठीक है। कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसकी साइड वाली जो क्वांटिटी है ये डेरिवेटिव फॉर्म में और ये बिना डेरिवेटिव फॉर्म में, और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो डी एच आपको लिखना है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, बट इसको डेरिवेटिव फॉर्म में, तो बी डी पी, ठीक है। और डेरिवेटिव को नेगेटिव साइन के साथ नहीं लेते हैं, याद रखना, ठीक है। प्लस टी डी एस, ठीक है। अगला क्या है आपका, इसके बाद में ये लिख लिया आपने। अब आप लिख लीजिए एफ, लिख लीजिए, चलिए डी एफ। तो डी एफ कैसे लिखेंगे, डी एफ को लिखना है ना। तो इधर साइड वाली क्वांटिटी ये डेरिवेटिव फॉर्म में रहेंगी, ये बिना डेरिवेटिव फॉर्म में रहेंगी, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी, है ना, ये माइनस के साथ है, ये डेरिवेटिव फॉर्म में, ये माइनस पी डी वी, ठीक है। अब कौन सा बच्चा, जी, है ना, इसको लिखना है। तो डी जी को कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें क्या करना है,
इधर वाली क्वांटिटी डेरिवेटिव फॉर्म में और इधर वाली बिना डेरिवेटिव के, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी एंड ये प्लस में ही रहेगा, प्लस बी डी पी, ठीक है। देखिए, तो ये आपके थर्मोडायनामिक रिलेशंस और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स आपने लिख लिए, ठीक है ना। क्लियर है ना, मजेदार ट्रिक, राइट। अब देखिए यहां से कुछ थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब आपने इनको लिख ही लिया है तो ये जो है इंटरनल एनर्जी है, ये आपकी एंथैल्पी है, ये है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और ये है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। देखिए यहां पर ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज जो U है आपका इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ U B कामा S, राइट। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ B कामा S मीन्स वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। B एंड S क्या है, आर नेचुरल वेरिएबल्स, बी एंड एस आपके नेचुरल वेरिएबल्स हैं। इसका मीनिंग ये हुआ जो यू है आपका, यू क्या है, नेचुरल स्टेट फंक्शन ऑफ बी एंड एस। ये क्या है, नेचुरल स्टेट फंक्शन ऑफ बी एंड एस, ये बात याद रखना, राइट। साथ ही साथ ये देखिए ये जो प्रोसेस क्या है, इसमें बी एंड एस नेचुरल वेरिएबल्स हैं, राइट। तो आइसोकोरिक एंड आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है ये, आइसो एंट्रोपिक और आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम बी कांस्टेंट होता है, आइसो एंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं आइसो कोरिक एंड आइसो एंट्रोपिक, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ कि इन आइसो एंड कोरिक एंड आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स जिसमें वॉल्यूम और एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी उसमें क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, देयर विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। सिमिलरली ये आपका जो है H, ये क्या है आपका एंथैल्पी। तो आप इसे लिख सकते हैं एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ P कामा S, वेयर P एंड S आर द नेचुरल वेरिएबल्स। और आप लिख सकते हैं H इज द नेचुरल स्टेट फंक्शन ऑफ P एंड S, राइट। ये क्या है, आइसो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक एंड आइसो एंट्रोपिक, राइट। और ये क्या है आपका F इज ए फंक्शन ऑफ T कामा B, वेयर T एंड B आर द नेचुरल वेरिएबल्स, राइट। इसे आप लिख सकते हैं आइसो थर्मल एंड आइसो कोरिक, राइट। एंड इसको आप क्या लिखेंगे, कि G है, G इज ए फंक्शन ऑफ T कामा P, मीन्स आप इसे लिखेंगे आइसो थर्मल और आइसो बारिक, राइट।
तो द प्रोसेस इन विच T and P are constant or means isothermal or isobaric process where delta G will be less than 0 means negative, right, and in that process the reaction will be spontaneous, right. खैर, तो आपने क्या सीखा कि इस डायग्राम का यूज करके, इस ट्रिक का यूज करके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो इनको आपने इस तरह से लिख लिया, राइट।